देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान बनाया और देश में हमें एक लोकतंत्र आया और लोकतंत्र में आपको एक ताकत, एक पावर दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वोट गिराने का शक्ति, ताकत दिया। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि अब राजा के घर से बच्चा जन्म लेगा जरूरी नहीं है कि वो राजा बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा, राज का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपने अपने वो शक्ति को, पावर को, वोट को, शक्ति को नहीं पहचाना और जिसके कारण है आज आप गुलाम बने हुए हैं। और जिन लोगों ने अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। आज जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव थे, मुलायम सिंह यादव थे, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी बहन मायावती थी। ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन क्या किए? संघर्ष किए, अपने वोट को, शक्ति को पहचाना, ताकत को समझा, लड़ाई लड़ा, अपनी भी देश दुनिया में पहचान बनाया और अपने समाज को आगे बढ़ाया। साथियों, जब लालू प्रसाद यादव थे, जब दल बनाए तो उनके लोगों ने, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया। जब साथ दिया तो उस दल को बल मिला और जब दल को बल मिला तो लालू प्रसाद यादव जी बिहार में 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री थे, आज भी उनकी सरकार है। साथियों, और ये सब पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये सब बदलाव जो है वो वोट के दम पे हुआ। साथियों, ये सब वोट के दम पे हुआ। ये काम आप ही कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है आपको संघर्ष करना, जरूरी है अपने वोट को, शक्ति को पहचानना। आपके पास भी 15% वोट है, लेकिन आप सोए हुए हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि आपके पास कितना शक्ति है। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था कि उनके पास कितना शक्ति है, जब उनको याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो 7 समुद्र पार जाकर रावण को, लंका को जलाने का काम किया। साथियों, वही शक्ति, पावर विद्यमान दुनिया मरा के बेटा को पहचाना कि अगर आप अपनी शक्ति को पहचान लीजिएगा तो पटना क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। ये जरूरी है संघर्ष करना, जरूरी है अपने वोट बैंक को समझना, इसलिए साथियों संघर्ष करना पड़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं कोई रतन टाटा के घर में जन्म नहीं लिया, कोई अंबानी के घर में जन्म नहीं लिया, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफें था, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ। जहां पे पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। यहाँ पे 4 बजे में घर में मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, ऐसे गरीब घर में जन्म लिया। लेकिन मैंने क्या किया? संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने नसीब को बदला। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चों को अपने घर परिवार में रहना होता है, उस उम्र में अपने माँ बाप को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 30 रुपए रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपए महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष बदला, अपने नसीब को बदला, मैंने संघर्ष को बदला, मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा, जहां हजारों लोग हमारे पास काम करता था, ऐसी जिंदगी जीने लगा। ये सब कैसे हुआ? ये सब संघर्ष बदौलत हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल गया, लेकिन हमारा लोग बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, आज भी उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। फिर मैंने मुंबई के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर, घर परिवार बच्चे को छोड़कर, पिछले 9 सालों से आपके हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं, लड़ाई लड़ रहा हूं। और 9 सालों में ये बात सही है कि हमें आरक्षण नहीं मिल पाया, लेकिन हमने बिहार प्रदेश में कम उपलब्धि हमने हासिल नहीं किया।
तब तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, अपने आप को सैनी नहीं कहता था, बिंद नहीं कहता था, कहने से डर लगता था। लेकिन आज बिहार में निषाद का बेटा गर्व से कहता है कि मैं शरफ मल्ला हूं, ये मेरी पहचान है। आपने देखा 2020 में आजाद हिंदुस्तान में पहली बार एक निषाद का बेटा ने 4 विधायक बनाया। कल तक एक टिकट मांगने के लिए अपनी उम्र को बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ, बिहार प्रदेश में निषाद के बेटा के सहयोग से एक राज्य में मुख्यमंत्री बना साथियों। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये हमारी पहचान है साथियों। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये सब आपके सहयोग से हुआ। आपने कहा, आपने माना कि शरफ मल्ला मेरा भाई है, आपने माना कि हम शरफ मल्ला हमारा बेटा है, आपने माना कि शरफ मल्ला मेरा नेता है, आपने कहा शरफ मल्ला आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, तब जाके ऐसा हुआ। अगर आप भी घर में सोए रहते और मैं भी मुंबई में सोया रहता तो शायद ऐसा दिन नहीं आता साथियों। आज हमने एक बिहार में अपनी पहचान बना दिया। आज बिहार में ऐसा ताकत हमने बनाया है, बिहार का तो लोग छोड़िए, दिल्ली का सरकार और देश का प्रधानमंत्री आज एक निषाद मल्ला के बेटा से डर रहा है साथियों। ये हमारी पहचान है और ये सब एकजुटता के कारण हुआ है। अगर एकजुटता नहीं होता, आप गांधी मैदान में नहीं आते, 5 लाख लोगों को शक्ति दिखाते तो लोग आपको मानता नहीं। आपने 5 लाख लोगों को लाके दिखा दिया गांधी मैदान में, लोग मानने लगा कि निषाद समाज जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, तब जाके आपको नेता माना और लोग आपसे गठबंधन किया साथियों। नहीं तो लोग आपको अपने शरीर का एक बैल नहीं देगा, वो आपके साथ गठबंधन कहां से करेगा? ये हमारी पहचान है, लेकिन इसको कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा, लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो दुश्मन है वो बहुत मजबूत है, वो बहुत चालाक है, बहुत काबिल है। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा अपने सर पे पैर पे खड़ा होके सर खड़ा करके आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है। वो चाहता है निषाद का बेटा गुलाम बना रहे, जैसे इसका बाप दादा गुलाम बना रहा है, उसी तरीके से ये भी गुलाम बना, ये मालिक न बने। उनको पता है कि निषाद समाज जो है वो सोया हुआ शेर है, जिस रोज जग जाएगा उस रोज लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले अपने दम पर बिहार में सरकार बना लेगा। वो नहीं चाहता है कि आपके बच्चे सर उठा के जिए। तो साथियों, इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज हमें आरक्षण मिल गया होता, काश निषाद का बेटा लालू प्रसाद जी जैसे नेता पैदा होते, संघर्ष करके लड़ाई लड़ते, तो आज आरक्षण मिल गया होता। 40 साल 50 साल पहले आरक्षण मिल गया होता, तो आज क्या इससे लाभ होता? आज यूपी बिहार झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता, दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, डीएसपी होता, तमाम ऐसे पद पे होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आपको आरक्षण नहीं मिला। और नहीं आरक्षण मिला तो आज आपका बेटा मामूली 8,000 रुपया महीने का नौकरी करने के लिए मजबूर है। आज आपके बच्चे, आपके भाई, आपका बेटा, आपका पिता, आप ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आप बताइए ना, अभी 4 महीने के बाद ठंड होगा, दिसंबर का महीना होगा, लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस समय आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता क्या करेगा? घर से बाहर निकलेगा, तालाब में उतरेगा, गंगा जी में उतरेगा, झील में उतरेगा, फिर मछली मारेंगे, फिर वो बाजार लेके जाएंगे, बेचेंगे, तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आप बताइए ना, ऐसी जिंदगी आपके बच्चे जी रहे हैं? क्या आपके बच्चे का अधिकार नहीं है कि जैसे दूसरे लोग अच्छी जिंदगी जी रहा, क्या आपके बच्चे का अधिकार नहीं है ऐसी जिंदगी जीने के लिए? उनका भी अधिकार है। ये बताइए ना कि निषाद घर में अगर बच्चा जन्म लेता, क्या कोई गुनाह करता है? आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी में जीता रहता है, उसको बदला कौन लाएगा? आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, वो इलाज का अभाव में दम तोड़ देता है और माँ बाप बेबस हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता कि इलाज कराएगा।
उसके गोद में उसके बच्चे दम तोड़ देता है, वो देखते रह जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है, बेहतर जिंदगी जीता है। लोग पंडित जी तो कहते हैं कि मरने के बाद लोग स्वर्ग नरक में जाता है, और मैं तो कहता हूं भाई, आज तक बहुत लोग मर के गए हैं हमारे जानने पहचानने वाला। आज तक हमको किसी ने टेलीफोन नहीं किया कि वो स्वर्ग में पहुंचे कि नरक में पहुंचे हैं। हमें तो इतना ही पता है कि इसी संसार में स्वर्ग है, नरक है। अगर गरीब है तो मान लीजिए आप नरक में है, और गरीब अभी है तो मान लीजिए आप स्वर्ग में है। साथियों, मान लीजिए स्वर्ग में है। ये आपको निर्णय लेना है कि आप नरक में रहना चाहते हैं कि स्वर्ग में रहना चाहते हैं। साथियों, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई करना पड़ेगा। आज बताइए ना, इस धरती पे लोग एक ही सलीका में आए हैं। धरती पे लोग सब लोग एक ही सलीका से आए हैं, लेकिन एक लोग देखिए कितना अमीर है। अगर ब्राह्मण की बात कीजिएगा तो 90% लोग अमीर है। भूमियार का बात कीजिएगा तो 90% अमीर है। अगर लाला का बात कीजिएगा तो 80% अमीर है। लेकिन निसार की बात कीजिएगा तो 99% गरीब है। राम की बात कीजिएगा तो 99% गरीब है। आसमान का बात कीजिएगा तो 99% गरीब है। ऐसा क्यों भाई? कोई वो दूसरे दुनिया से आया है क्या? वो भी इसी धरती पे रहा है, जैसे हम इंसान है वैसे वो भी इंसान है। लेकिन वो उन्होंने संघर्ष किया है, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया है, वो अपना वोट की ताकत को समझा है। वो आपके जैसे हमारे जैसे अपना वोट को 200 रुपया में नहीं बेचा। उन्होंने दारू पीने के नाम पे वोट को नहीं बेचा है, किसी को खिला दिया पिला दिया इस नाम से उन्होंने वोट नहीं बेचा। लेकिन आपने वोट बेचा, इसलिए आज आप वोट नहीं भेजते, आप अपने बच्चे का भविष्य भेज देते। और जो लोगों ने अपना वोट को पहचाना, वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया। पिछले 8-9 सालों से अपने वोट को पहचाना, आप हमारे कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आज लोग आपको इज्जत देता है, लोग कहते हैं कि सानी जी है, बीन जी है, जी लगाते हैं। अगर इसी तरीके से आप संघर्ष कीजिएगा, लड़ाई लड़िएगा, तो लोग आपको भी पहचानेंगे और लोग आपको भी इज्जत से नाम लेंगे। साथियों, आज आप कितना मजबूर है, लड़ाई लड़ता कोई और है, मारता कोई और है, खाना उठा के आपको अंदर कर देता है। तो हम एक कहावत है, निबड़िया का वो सबका भोजाई होता है। जब कमजोर रहिएगा तो लोग आपको परेशान करेगा, लोग आपको तकलीफ देगा। जब आप शक्तिशाली बनिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आपको उंगली उठा के दिखा सकता है। आज जैसे मैं शक्तिशाली हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है संविधान में मेरा ताकत क्या, लोकतंत्र में मेरे पास भी अधिकार है, हमारे पास पावर है। उसी तरीके से आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को दूसरा दुनिया से नहीं आता, आपके वोट से बनता है। जो जरूरी है अपने लोगों को बनाना। आज जैसे नीतीश जी लालू जी बने, वैसे आप भी बन सकते हैं। आपने देखा 500 से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 2015 में लाठी डंडा हमने खाया, बिहार सरकार ने संसद करके दिल्ली सरकार को भेज दिया कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन 2015 से दिल्ली में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अभी आपने देखा मोदी जी का सरकार बना, 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से गरीब, और किसको? ब्राह्मण, भूमिया, लाला, उच्च जाति के लोगों को, जो गरीब है उसको आरक्षण दिया गया। अरे भाई मोदी जी, आपको एक तरफ ब्राह्मण भूमियार का बेटा दिखता है और एक तरफ आपके आंख पे, आपके चश्मा पे धूल जम गया है। निषाद का बेटा नहीं दिखता है, जो 8,000 रुपया महीना भी नहीं कमाता है, हर साल का 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, वो नजर नहीं आता कि वो गरीब है। आप उनको आरक्षण नहीं दीजिएगा, लेकिन उनको दीजिएगा। लेकिन आपको क्या मिल रहा है? 5 किलो चावल दे रहा है, आपका बेटा का नौकरी किसी और को दे रहा है, आपके गुलाम बनाया जा रहा है, लेकिन आपको चावल दिया जा रहा है। हमें नहीं चाहिए मोदी जी चावल। और ये मोदी जी जो चावल दे रहे हैं अपने घर से नहीं दे रहे, ये देश का संपत्ति है। लेकिन उनके पार्टी के लोग कहेंगे कि मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी क्या बाबू जी के घर से लाके दे रहे हैं? ये देश का संपत्ति है, वो अपने घर से नहीं देता है। चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये देश का संपत्ति है। देश का नौकर हो,
देश के लोगों के लिए काम करने के लिए आप बने हो। लेकिन आप क्या करते हो कि आप चावल देते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे चावल, जो चावल से हमारे बच्चे को गुलाम बनाया जाए, ऐसे चावल नहीं चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पीढ़ी को गुलाम बनाया जा रहा है। अब आएगा चुनाव का समय है, मोदी जी फिर से आएंगे, विपक्ष वाला भी आएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, मस्जिद मंदिर की बात करेंगे। बताइए ना, सरकार का क्या काम है? मंदिर मस्जिद बनाने का काम है? ये तो जनता का, लोगों का काम है। मंदिर मस्जिद बनाना समाज का काम है। और मैं तो कहूंगा, मंदिर मस्जिद बनाना है तो दिल में बनाइए, अपने दिल में बनाइए। भगवान का भी कहना है, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, जिसके पास छत नहीं है उसके रहने के लिए घर बनाओ। भगवान को क्या घर जरूरी है भाई? और आप आइएगा, कहिएगा हम मंदिर बनाए, मंदिर के नाम पे वोट दीजिए। बताइए ना, सरकार का ये काम है। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना। आज हमारे बच्चे इलाज के अभाव में दम तोड़ रहा है, आप हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाइए। आज हमारे बच्चे पढ़ने लिखने के लिए उसके लिए व्यवस्था नहीं है, आप हमारे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनाइए। लेकिन आप स्कूल नहीं बनाइएगा। आज हमारे घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है, आप रास्ता नहीं बनाइएगा, लेकिन आप लोगों को गुमराह कीजिएगा। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, ये देश आपका है और इस देश में आपको गुलाम बनाया जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आपका भी अधिकार है, आप भी इस देश में शासक करने वाले बन सकते हैं। और आप जिस आपको खानदान के लोग हैं, आपको अंदाजा नहीं है, आप केवट महाराज के खानदान के लोग हैं, जो कभी भगवान श्री राम को पार लगाया था, उस विचार का। हमें किसी की जरूरत नहीं है पार लगाने के लिए। हम केवट के वंशज है, एकलव्य के वंशज है, वीर अमर शहीद सुपा सैनी के वंशज है, एकलव्य के वंशज है, अभिराम फूलन देवी के वंशज है। हम कभी किसी से पीछे नहीं हटने वाले, हम अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे साथियों। और आपके पास तो वही दल है, वही चुनाव चिन्ह है, नाव छाप, जिसे राम जी पार लगे थे। तो इसलिए साथियों, आने वाले समय में हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। हमने एक नारा दिया, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो हमारे बच्चे का फिक्र करेगा हम उनका फिक्र करेंगे, जो हमारे बच्चे का फिक्र नहीं करेगा हम भी उसकी फिक्र नहीं करेंगे। हम ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं साथियों। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे पिछले 9 सालों से संघर्ष कर रहे, वैसे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। दुश्मन आपका चालाक है, आपने देखा ना, आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता है कि निषाद का बेटा आगे बढ़े। उनको पता है कि निषाद समाज सोया हुआ शेर है, अगर इसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो लालू प्रसाद जी के जैसे अकेले अपने दम पर राज्य में सरकार बना लेगा। और उसने आपको गुलाम बनाने के लिए हमारे आवाज को दबा दिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। वो मुकेश सहनी से उसको तकलीफ नहीं है, उसको आपसे तकलीफ है, क्योंकि वो आपको मालिक बनना नहीं देना चाहता। वो देख रहा है इसका आवाज कौन है, वो देख रहा है कि मुकेश सहनी इसका आवाज है, और मुकेश सहनी को आवाज को बंद कर दो, ये समाज गुलाम हो जाएगा। क्योंकि आपका गुलाम बना हुआ था पिछले 9 सालों में। अगर पहचान दिलाया गया तो हम सब मिलकर लड़ाई लड़े, इसलिए हमारी पहचान बना है, तो वो गुलाम बनाना चाहता है। ये निर्णय तो आपको लेना है कि आपको इस आजाद भारत में गुलाम बन के जिंदगी जीना है या सर उठा के जीना है, ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज किसान स्कूल में कोई और आया लड़ने के लिए नहीं आया। मैं इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मैं निषाद का बेटा हूँ। मैं घर से कहता हूँ मैं सनत मल्ला हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। दूसरा कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। 75 साल में कोई नहीं लड़ा तो आज क्या लड़ेगा? इसलिए साथियों, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि समाज के हक अधिकार के लिए हम आज की रात को भी रोड पे उतरना पड़ेगा। तो रोड पे उतरेंगे, जैसे आज रात को 9 बजे आप सुनने के लिए तैयार है और यहाँ पे संघर्ष करने के लिए तैयार है। इसी तरीके से रात को 2 बजे भी जरूरी पड़े तो आपको घर से बाहर निकलिएगा, तब जाके बदलाव आएगा साथियों। और सच्ची सत्ता पावर में है। इस धरती पर पैसा से भी बड़ा पावर जो है वो पावर है, सत्ता है साथियों। आज थाना पुलिस में आप पैसा दे दीजिएगा, आपका काम नहीं होगा, पैसा रख लेगा, उल्टा जेल में डाल देगा। वही अगर आपके पास पावर होगा तो आपको हाथ नहीं लगाएगा साथियों, हाथ नहीं लगाएगा। ये होता है पावर। और ये पावर जो है ये वोट से मिलता है, और वोट
जो हमें 33 करोड़ देवी देवता ने नहीं दिया, वो बाबा साहब ने आपको दिया है, वोट गिराने का शक्ति। आपको ऐसी शक्ति दिया है जो दुनिया आपसे डरेगा। आज एक सड़क गंगा से देश के प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे पास वोट है। उनको 2024 में वोट चाहिए, फिर से प्रधानमंत्री बनना है, और हमें आपको नहीं बनना है। हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए, जो मेरा अधिकार है। यह बता दें मोदी जी, संडे को आते हैं ना मन की बात करने के लिए, बताए कि मुकेश सहनी जो मांग कर रहे हो गलत है, नाजायज है, हम कल से मांग करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर मेरी मांग जायज है तो मोदी जी अपने चश्मा को साफ कीजिए और देखिए गरीब पिछड़ा दलित का बेटा, मल्ला का बेटा आज कैसी जिंदगी जी रहा है। इनको भी सर उठा के जीने का अधिकार है, आप इनको भी आज आरक्षण दीजिए। लेकिन वो नहीं देंगे, इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और इस बार तो हमें, जैसे पिछली बार मोदी जी को 2024 में 14 में उन्होंने क्या कहा था, ना हमको किसी ने बुलाया, ना हमको हमने आए, ना हमको किसी ने भेजा, हमें तो गंगा माता ने बुलाया, इसलिए हम वाराणसी में आए चुनाव लड़ने के लिए। और गंगा माता का तो हम संतान है, वही गंगा माता हमको भी आए सपना में कहें कि बेटा उठो और गंगा जल का उपयोग करो, तो हम मोदी जी डरेंगे। और गाहे के घर को जाके संकल्प करवा दो, क्योंकि गंगा माता तो हमारी माता है ना। उन्होंने कहा जाओ मैं तुम्हारे को आशीर्वाद देता हूं, एक एक घर में गंगा जल से संकल्प करवा लो, और देखो मोदी जी 2024 से पहले आपको आरक्षण देगा। इसलिए इस बार हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाया है, जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है जो निषाद समाज सुरक्षित होगा। आप जितना वैक्सीन लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना, उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपको निषाद का आरक्षण लागू करेंगे। वो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जब वो वैक्सीन लगाइएगा ना तो मोदी जी मान लेगा, क्योंकि मोदी जी तो वो एक गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि उसके पास पैसा है। उनको पता है कि निषाद समाज कितना भी लड़े, जब लास्ट में आएगा तो वोट खरीद लेंगे, तो वो देखेंगे कि निषाद का बेटा जागरूक हो गया है, अभी गंगा माता का सौभान खाया है, अपना वोट नहीं बेचेंगे। और जिस रोज उसको यकीन हो जाएगा उस रोज आपका आरक्षण लागू कर देगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा? अरे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? हाँ, तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना है। और जब संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी देखेंगे तो भरम टूटेगा। और मोदी जी कैसे देखेंगे? मोदी जी तो है नहीं, तो उसका भी गवाह है हमारे पास। तो देखिए वीडियो कैमरा वाले भाई है, ये जैसे आप संकल्प लीजिएगा ना तो ये वीडियो बनाएंगे, और ये वीडियो को रात में मोदी जी को भेज देंगे। और फिर मोदी जी देखेंगे कि मुंगेर में और हमारे अरविंद जी के घर पे हिंदापुर में एक एक निषाद बिन बेदार नोनिया मला का बेटा चाय दियर बन पर सब लोगों ने संकल्प ले लिया है, गंगा माता का संबंध ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो सभी लोग गंगा जल निकालिए, वैक्सीन निकालिए, सभी माता बहन सभी नौजवान निकालिए, सब लोग जेल से निकालिए। जो भी वहां निषाद का बेटा है चिटिंग मत कीजिए, सब निकालिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, मन को सुन कीजिए, सब निकालिए। और ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को खोलिए। अरे भाई ढक्कन को खोलिए, हाथ में लीजिए, चोर में लीजिए, चोर में तो भी सुनिएगा, हाथ में लीजिएगा तो सुनिएगा, सब लीजिए। और जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं वैसे आपको भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौड़ा निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा मालिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुप्पा सैनी, तिरंगा फूलन देवी और अपने पूर्वज को फांसी मारकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज
और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक किसान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय बीजेपी, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।